बच्चों, आज हम अपनी व्याकरण की पुस्तक में पाठ अव्यय या अविकारी शब्द पढ़ेंगे। अव्यय के कितने भेद होते हैं, विकारी शब्द किसे कहते हैं, अविकारी शब्द किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विकारी शब्दों की। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जो लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदल जाते हैं। अगर वाक्य में प्रयुक्त कर्ता एक वचन का है तो क्रिया एक वचन की होगी, कर्ता बहुवचन का है तो क्रिया बहुवचन की हो जाती है। कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया स्त्रीलिंग के हिसाब से प्रयुक्त होती है, और कर्ता अगर पुल्लिंग है तो क्रिया पुल्लिंग के हिसाब से प्रयुक्त होती है। तो विकारी शब्द लिंग, वचन और कारक के हिसाब से बदलते रहते हैं, इसीलिए इन्हें कहा जाता है विकारी शब्द। ये परिवर्तनशील होते हैं, ये इनमें बदलाव होता रहता है, और ये सब डिपेंड करता है कर्ता के अनुसार। उसके बाद कुछ शब्द होते हैं जिन पर लिंग, वचन और कारक, लिंग, वचन और कारक के अनुसार किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होता। जिन शब्दों पर लिंग, वचन और कारक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ये हमेशा एक समान ही रहते हैं, तो इन शब्दों को हम अविकारी या अव्यय शब्द भी कहते हैं। अव्यय के 4 भेद बताए गए हैं, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि अव्यय के अब 5 भेद हैं। तो जो 4 भेद बताए गए हैं वो प्रमुख 4 भेद हमारे हैं: क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, और जो 5वां भेद आज के भाषाविद बताते हैं उसे कहते हैं निपात। तो हम सबसे पहले बात करते हैं आज क्रिया विशेषण की, कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, इसके भेद कितने हैं और इसकी पहचान किस तरीके से की जा सकती है। जैसे आज वर्षा बहुत तेज हुई, आज वर्षा बहुत तेज हुई, सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया, ऐसी वर्षा आज ही हुई है, मैंने ऐसा दृश्य यहाँ पहले नहीं देखा। तो हम देख रहे हैं कि बहुत तेज, घुटनों तक, आज ही, यहाँ पहले नहीं। तो इन शब्दों पर लिंग, वचन, कारक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, इसीलिए इन शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। सीधा सा हमारा मतलब है कि जिन शब्दों की जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहा जाता है। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं: रीति, काल, स्थान, परिमाण। या हम सिंपल शब्दों में अगर याद करना चाहें तो उसके लिए हमारे स्थान, काल, परिमाण और रीति वाचक क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण के हमारे 4 भेद होते हैं: स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। सबसे पहले हम देखते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं किसे कहते हैं। वे क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया की रीति का या परंपरा का बोध कराते हैं उन्हें हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कछुआ धीरे धीरे चलता है, कछुआ कैसे चलता है, धीरे धीरे। मुग्धा मन ही मन हंसती है, मुग्धा कैसे हंसती है, मन ही मन। चीता तेजी से दौड़ता है, चीता कैसे दौड़ता है, तेजी से। करुणा चुपके चुपके रोती है, करुणा कैसे रोती है, चुपके चुपके। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण का पता लगाने के लिए हम क्रिया से पहले कैसे शब्द का प्रयोग करते हैं और कैसे शब्द पर हमें जो भी उत्तर मिलता है उसे हम क्रिया विशेषण में रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत रखते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं हम कालवाचक क्रिया विशेषण की, कि वे क्रिया विशेषण शब्द
जो क्रिया के समय का बोध कराते हैं उन्हें हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। वे क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया के होने के समय का बोध कराते हैं उन्हें हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। वो अभी आएगा, उसकी परीक्षा कल है, मैं उसे पहले से जानता हूँ, श्याम कब तक आएगा। तो अभी, कल, पहले से, कब तक, ये हमारे कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण की पहचान के लिए हम क्रिया से पहले कब शब्द का प्रयोग करते हैं और कब शब्द का प्रयोग करने पर हमें जो भी उत्तर मिलता है उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब उसके बाद बात आती है हमारी स्थानवाचक क्रिया विशेषण की। वे अविकारी शब्द जो क्रिया के स्थान का बोध कराते हैं। वे अविकारी शब्द या वे अव्यय शब्द जो क्रिया के होने के स्थान का बोध कराते हैं उसे हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे इधर आइए, वहाँ धूप पड़ रही है, ऊपर मत जाइए, पानी के अंदर बहुत सारी मछलियाँ हैं। तो यहाँ पर इधर, वहाँ, ऊपर, पानी के अंदर। स्थानवाचक क्रिया विशेषण की पहचान के लिए हम क्रिया से पहले कहाँ शब्द का प्रयोग करते हैं और कहाँ शब्द का प्रयोग करने पर हमें जो भी उत्तर मिलता है उसे हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब बात आती है हमारी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की। तो क्रिया की मात्रा जो अविकारी शब्द या जो अव्यय शब्द क्रिया की मात्रा या परिमाण का बोध कराते हैं उन्हें हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मेरी बात सुनकर वो बहुत हंसा, इसे जरा पढ़ लेने दो, पुष्पा बहुत कम बोलती है, मेरे लिए भी थोड़ा खाना छोड़ दो। तो बहुत, जरा, बहुत कम, थोड़ा, ये हमारे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की पहचान के लिए हम क्रिया से पहले कितना या कितनी शब्द का प्रयोग करते हैं और जो भी हमें उत्तर मिलेगा वो हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में आता है। तो क्रिया विशेषण वे शब्द हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं हमारे: स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण के लिए हम कहाँ शब्द का प्रयोग करते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण के लिए कब का प्रयोग करते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण के लिए हम कैसे शब्द का प्रयोग करते हैं और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के लिए हम कितना या कितनी शब्द का प्रयोग करते हैं। और इनका जब प्रयोग करते हैं और जो भी हमें उत्तर मिलता है वो हमारा उस क्रिया विशेषण के भेद में गिना जाता है। धन्यवाद।